निश्चित ही जब ये गुरु कृपा होती है तो जैसे अर्जुन के जीवन में गुरु कृपा हुई तो विजय भी मिली, समृद्धि भी मिली, प्रसिद्धि भी मिली और मुक्ति युक्ति सब कुछ प्राप्त हो गया। एक टूटे हुए मन वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी शक्ति मिल गई कि अर्जुन वीर अर्जुन कहलाया। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को याद करते हैं तो पता लगता है कि जीवन के अंदर गुरु की कृपा का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन याद रखना कि गुरु की कृपा से पहले हमारे ऊपर हमारी स्वयं की कृपा भी होनी चाहिए। स्वयं की कृपा ये कि जब आप खुद पर कृपा करोगे महाराज, हर दिन अपने ऊपर कुछ नियम अपनाओगे, कुछ थोड़ा ठीक रखोगे खुद को, तो बात बनेगी। और यदि आप खुद पर ध्यान देते ही नहीं और जो कुछ करे वो गुरुजी आके करे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कुछ नियम अनुशासन जीवन में चाहिए और वो नियम अनुशासन उसी दिन शुरू होता है कि जिस दिन आप पहले तो अच्छे श्रोता बने। श्रोता बनने के साथ विद्यार्थी बने, जो सुनते हैं उसे नोट करें। और जब आप विद्यार्थी बन जाएं तो उसके बाद प्रयोक्ता बन जाएं। श्रोता, विद्यार्थी, प्रयोक्ता, खुद पर प्रयोग करने के लिए चीजें चुन लें कि ये मैंने अपने ऊपर प्रयोग करने हैं। और जब आप प्रयोग करने के लिए तैयार होते हैं तो वहां से आपके जीवन में एक घटना घटती है। आपका नियम संभल गया। एक सज्जन पार्क में सत्संग के समय मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी आयु हो गई? बोले 72 साल। देखने में तो आप 55 के लग रहे हैं। बोले मैं बहुत बीमार रहता था, डॉक्टर ने ये कह दिया कि देखो दवाइयां कितनी भी कर लेना, लेकिन थोड़ी खुद पर भी कृपा करो। कि हमने पूछा कि खुद पर क्या कृपा करनी है? बोले खान पीन ठीक करिए, सोना जाना जागना ठीक करिए, दवाइयों से छुटकारा पाइए। हमको उनकी बात समझ में तो आई, लेकिन आदत खराब थी। जो खाना था खाते थे, जैसे रहना था रहते थे। बीमारियां लग गई, एलर्जी रहने लग गई, दमासा हो गया, रात में नींद नहीं ठीक से आए। वो सज्जन दिल्ली के थे, रोशनारा बाग में घूमते थे। और फिर उन्होंने बताया कि एक दिन किसी ने कहा कि अगर ठीक होना चाहते हो तो रोशनारा बाग में एक बहुत बड़े वैद्य रहते, उनसे मिलो, उनकी दवाई जरूर काम करेगी। वो पहुंच गए। अब इस आदमी ने क्योंकि बीमार रहता था, सर्दियों के दिन थे, 4 बजे सुबह बुला लिया। बड़ा मुश्किल काम, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पहुंच गए, बोले वैद्य जी दवाई दे दो। बोले अभी नहीं, पहले मेरे साथ चक्कर लगाओ 3। एक नौकर बैठाया हुआ था, उन्होंने वो दूध गर्म कर रहा था बाहर, और ये चक्कर लगवाते हुए बोले अभी तुम्हारे लिए दवाई तैयार हो रही, दूध से लेनी पड़ेगी। 3 चक्कर लगवाए कि मैं थक गया, एक जगह बैठ के आपने लगा। मेरे पास बैठे कंधे दबाए और बोले दवाई बड़ी कमाल की है, मिलेगी अभी। थोड़ी देर के बाद दूध का गिलास मंगाया और फिर उन्होंने अपने एक चांदी की डिबिया में से एक पुड़िया निकाली और उसकी तरफ दिखाते हुए कहा कि ये है वो कमाल जो तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद बीमारियां भी खींच ले जाएगी और जवानी को वापस लेकर आएगी। कि जरा ध्यान से देख लो इस पुड़िया को।
समझ लेना जवानी का रस यही है, बीमारियों को भगाने वाली अमृत बूटी यही है। और बड़ी खोज के बाद मैंने इसको प्राप्त किया, तुझे दे रहा हूं। और उन्होंने उस दूध में उसको घोल दिया। इसने कहा महाराज कड़वी है? बोले नहीं, कड़वी नहीं लगेगी। दूध पी लिया। बोले अब बात बन जाएगी? बोले नहीं, 60 दिन तक ऐसे ही आना पड़ेगा। 60 पुड़ियाँ हैं, तो 60 पुड़ियाँ उन्होंने उसको रोज ऐसे ही घुमाए। महीने के बाद वो बोले वैद्य जी एक बात बताऊं, दवाई दो ना दो, लेकिन जो सवेरे सैर कर रहे हैं मजा आ गया, अब तो बात कुछ और बन गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा खुद पर कृपा करने लग गए हो। दवा भी काम कर रही है, कृपा भी काम कर रही है। मेरी कृपा बाद में काम करती, पहले तुम्हारी करती है। बोले 2 महीने जब हो गए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मुझे रस लग गया कि घूमना चाहिए। घूमने लगा। मैंने कहा वैद्य जी पैसे खत्म हो गए तो और दूं? वैद्य जी बोले 1 महीना बिना दवाई के मेरे साथ घूमो। 1 महीना बिना दवाई के घूमे। 3 महीने हो गए। वैद्य जी एक दिन बैठ के एक लिफाफा लेकर बोले लो अपने पैसे। 5000 वापस कर दिए। बोले वो दवाई इतनी कीमती दी थी? बोले वो मीठा था जो दूध में घोल के देता था तुम्हें सैर करने की आदत लगवानी थी, और तुमको ये बताना था कि तभी कृपा होगी जब पहले खुद पर कृपा करना शुरू करोगे। खुद जाग कृपा अपने आप हो जाएगी। और उन्होंने कहा सालों से मैं सैर करता हूँ और मेरे साथ 60 लोगों का समूह है जिनको लेकर के मैं सैर करता हूँ। और मजे की बात यह है कि बाद में उन्होंने हमारे आश्रम में भी एक कमरा बुक करके वहाँ आना जाना शुरू किया। अद्भुत थे सरदार जी, चेहरे पर लाली थी। और मेरे से कहते थे कि मैं तो ठीक चलता हूँ, जरा मेरे बच्चों को आप सिखा दो क्योंकि वो भी अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन आप खुद जाग जाएं, कृपा होने लगती है। तो आपको सुनाने लगा हूं भगवान भोलेनाथ कैलाश शिखर पर विराजमान। बहुत सारे सिद्ध संत, ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी लोग उनके आसपास बैठे हुए। माता पार्वती ने उस समय एक प्रश्न किया। स्कंद पुराण में गुरु गीता का वर्णन है, जिसमें कहा गया गुह्यात गुह्यतरा विद्या गुरु गीता विशेषतः ब्रूहि न सूत कृपया शृणुमस त्वत्प्रसादतः। ऋषि मुनियों ने इकट्ठे होकर सूत जी से ये प्रार्थना की कि गुरु गीता के विषय में आप हमको बताइए। तो सूत महाराज ने उस समय उन ऋषियों को कहा कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। कि कैलाश शिखर पर भगवान भूत भावन चंद्रशेखर चंद्रमौली विराजमान थे, देवादिदेव महादेव। तो महादेव के साथ महादेवी भी थी। भगवान बैठे हैं तो भवानी भी साथ। तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रश्न किया। प्रश्न करने से पहले नियम है प्रणाम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो। उन्होंने नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरो हो
सदा शिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि में। ये भोलेनाथ सब आपकी लीला गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सब देव लोग भी आपकी स्तुति करते हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए गुरु दीक्षा और गुरु ज्ञान के संबंध में जानना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मम रूपासी देवी त्वं त्वत्प्रीत्यम वदाम्यहम लोकोपकार कह प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। तुम मेरा ही स्वरूप हो। संसार के कल्याण के लिए तुमने ये कामना की है, पूछना चाहा है दीक्षा के बारे में, गुरु के संबंध में। तो मैं तुम्हें बताता हूं। थोड़ा सा इस बात को जरूर आप लोग जान लेंगे कि वेद व्यास ऋषि ने पुराणों की रचना की और कुछ पुराण अन्य देव जी के भी हैं, अन्य आचार्यों के द्वारा भी लिखित हैं। लेकिन उनमें सब में वर्णन यही आता है कि पार्वती माता ने पूछा और शिव जी ने उत्तर दिया। मतलब यह है कि वेद व्यास ने अगर रचना की है तो उस रचना को शिव जी ने सुनाया और पार्वती माता ने प्रश्न किए। ज्यादातर जितने भी पुराणों की कथा होती है आप इसी तरह से सुनते हैं कि शिव जी बोल रहे हैं और पार्वती माता पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं। अब यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूछने वाला कौन? जो अपने पति को बहुत प्यार करती है, प्रेम की देवी अपने प्रियतम से प्रश्न करती है। और ये याद रखिए, प्रश्न करने वाला अति प्रेम में होकर प्रश्न करे। एक स्थान पर शिव सूत्र में आता है कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देवी, जीवन ऐसे जियो कि जैसे सिर है ही नहीं, बस हृदय है। संबंधों में ये जरूरी है और अपने मूल रूप में जुड़ने के लिए भी जरूरी है। हेडलेस हो जाओ, बहुत तर्क वितर्क, किसी को जज करना, किसी की कमियां निकालना, ये अच्छा वो बुरा, सबसे पृथक होकर हृदय के तल पर आ जाओ। और इस संसार में जितना भी प्रेम है, जो इस संसार का आकर्षण बना हुआ जिससे दुनिया चलती है, उस प्रेम को अनुभव करो। वो एक चुंबक है, वो टूटना नहीं चाहिए। ये मैग्नेट अगर खत्म हो गया, ये चुंबक अगर खत्म हो गया तो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, दुनिया भी टूट जाएगी। ये चुंबक जब खत्म होता है, ये प्रेम जब खत्म होता है, तो व्यक्ति को बैर, विरोध, किसी को नीचा दिखाना, शत्रुता पालना, ईर्ष्या में बंधे रहना, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। यही है संसार। जब मन नहीं रहे तब दुनिया नहीं होती तुम्हारे भीतर। तुम्हारा मन जब तक विचारों में बंधा हुआ है तब तक तुम संसार में हो। मन के विचार शांत हो गए, प्रेम पूर्ण हो गए, शांत हो गए, बस वहां से एक और दुनिया शुरू होती है। वो शांति की दुनिया है, प्रेम की दुनिया, आनंद की दुनिया। कि सिर खो जाए
वहां मतलब था उनका नो माइंड वाली स्थिति में आ जाए, मन नहीं है, मस्तिष्क भी नहीं, हेडलेस हो जाना, सिर भी नहीं, केवल हार्ट, केवल हृदय। और बड़े प्यारे सूत्र हैं, शिव सूत्र अगर आप पढ़ें तो बहुत अद्भुत है, छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कही। लेकिन यहां मैं आपको सुनाने लगा हूं, भगवान कहते हैं दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तद शृणस्व वदाम्यहम गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में ये ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और तुमने भी मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने अंदर ममता प्रेम लेकर प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छा किया। गुरुम बिना ब्रह्म नान्यत, गुरु के बिना ब्रह्म नहीं, मतलब ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु तो चाहिए। अब यहां एक बात और ध्यान रख लीजिए, गुरु को पकड़ के नहीं बैठना। गुरु द्वार है, दीवार नहीं। गुरु के द्वारा दिया गया निर्देश उसको पकड़ना है, गुरु के द्वारा दिया गया नियम पकड़ना है, गुरु के द्वारा दी गई व्यवस्था को पकड़ना है। गुरु का लॉकेट गले में आ गया, इतने से काम नहीं चलेगा। गुरु को मान लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। जो गुरु ने आपको बताया है, गुरु को माने, लेकिन गुरु की भी मानना पड़ेगा। गुरु की बात को मानने के लिए आपको जरूरी है कि गुरु के वचन को सुनना भी है, मनन भी करना है। भगवान तो आगे कहते हैं यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तसेवच गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़स्ते चरते जना। गुरु तत्वम अविज्ञाय, गुरु तत्व नहीं जाना हो तो व्यक्ति मूढ़ की तरह दुनिया में विचरण करता है। अब शिव जी कह रहे हैं इतनी बड़ी बात, मतलब क्या है इसका? भाव ये है कि गुरु के बिना व्यक्ति यज्ञ तप व्रत दान जप तीर्थ आदि करता हो तो बात बनती नहीं है। गुरु चाहिए। गुरु चाहिए से मतलब गुरु जो विधि दे। कबीर ने कहा ना, गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गया, बोले वेद पुराण। अब तीर्थ की बात करते हैं। मान लीजिए आप गंगा में गए, डुबकी लगाई, स्नान किया और आ गए, तो क्या बात बनी? पंडित भी कोई मिल गए, उन्होंने भी कुछ पाठ किया, तिलक विलक लगा दिया आपको। राजा हर्ष जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और नियम क्या था उनका? गंगा तट पर बैठते ही सबसे पहले प्रार्थना करते थे। राज कार्य करते समय न जाने कितना तरह का कठोर व्यवहार करना पड़ता है। कुछ हमारे नियम से, कठोर नियम से रोते भी हैं, कुछ के चेहरे पर मुस्कान आती है। अपने हृदय से सच्चा जानकर मानवीयता का संरक्षण करने के लिए कार्य किया, फिर भी त्रुटि हुई होगी। मनुष्य हूं, सब चीजों के लिए क्षमा याचना करता हूं। मेरे पास जो भी कुछ तुमने दिया, मुझे सेवक बनाया है अपना, तुम्हारा सच्चा सेवक बनकर कार्य कर सकूं, आशीर्वाद दो। यज्ञ हो गया, प्रार्थना हो गई, गंगा में डुबकी लगाई। अब गुरु ने विधि बताई हुई थी कि अब बाहर निकलने के बाद अगला काम और करना है। प्रायश्चित और पश्चाताप के आंसू भी चाहिए, गलतियां जो भी जीवन में रही।
बाहर की गंगा में स्नान किया, अंदर की गंगा में भी स्नान करना जरूरी है। मैल तो तभी गलेगी जब भीतर आंख में आंसुओं के साथ शोधन क्रिया हो। बीमारी अंदर से निकलनी चाहिए। जब तक कोई न कोई बीमारी है, विष है अंदर, ध्यान रखना बीमारी रहेगी। आप लोग देखते हैं ना कि कोई बीमारी होती है तो उसके बाद सिम्टम्स आते हैं, लक्षण। आग है तो उसका झंडा दिखाई देता धुएं के रूप में। धुआं झंडा है, वो बताता है यहाँ आग है। भीतर कोई जहर है, कोई विष है, बीमारी है, उसका झंडा या तो गले में कुछ गड़बड़ होगी, सूजन होगी, गला गड़बड़ करेगा, चेहरे पर या तो सूजन आ जाएगी या शरीर में दर्द हो जाएगा। ये दर्द भी, सूजन भी, गला खराब होना भी, ये सब झंडे हैं। ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। बुखार आ जाना ये भी सिम्टम है, ये भी लक्षण है, ये झंडा है। बीमारी अंदर है। वो विष जब तक अंदर का जाएगा नहीं, बुखार चलता रहेगा। बुखार उतारने की दवा देते रहो, फिर आ जाएगा। शरीर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कहीं समस्या है, वो दर्द वाली चीज निकालो पहले। तो जब तक आप प्रायश्चित करके शोधन नहीं करोगे भीतर से, बीमारी जाएगी नहीं, कल्याण होगा नहीं। तो गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। गुरु की विधि से ही तीर्थ करना होता है। गंगा में डुबकी लगाना तभी सफल होगा जब अंतर गंगा में भी स्नान करके और गुरु की विधि से खुद का शोधन करोगे। तब आप बाहर आकर देखिए, गंगा स्नान हो गया। अब उसके बाद में हर्ष क्या करते थे? राजा हर्ष का नियम था, राजा हर्षवर्धन। जो कुछ पास में है, एक तो होता है ना कि भगवान की राह में बिना गिने दान करना होता है। पॉकेट में जो है सब निकाल के दे दिया। वो क्या करते थे? माला, पगड़ी, अपना कुर्ता सब निकाल कर वहीं निकाला बाहर और सब दान कर दिया। फिर किसी गरीब का कुर्ता पहनकर चलते थे। और इतने निर्मोही होकर, सरल सामान्य होकर कि जब जाए तो लोग कहते थे राजा हाथी पर नहीं बैठा, लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। और इसका स्थान केवल यहाँ के सिंहासन पर नहीं है, इसका स्थान तो स्वर्ग के सिंहासन पर भी है, क्योंकि ये गुरु वाला है, गुरु की विधि से चलता है। जिनको मानते हो बहुत श्रद्धा से मानना। बहुत सारे श्लोक हैं जो मैं देख रहा हूं यहाँ, सबको पढ़ूंगा तो बहुत सारी महिमा कही। भगवान ने ये कहा कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। फिर पार्वती माता से उन्होंने ये कहा कि अब तुम पूछते हो कि वो क्या होता है गुरु, तो भगवान आगे कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ब्रह्मानंदम, ब्रह्म के आनंद में लीन होना जानता हो और लीन कराना भी जानता हो। खुद भी आनंद ले, खुद भी भगवान का ध्यान करे और ध्यान कराए। परम सुखदम, परम सुख की अनुभूति करे, लेकिन अनुभूति कराए भी सही। केवलम ज्ञान मूर्ति, उनका स्वरूप कुछ और नहीं, वो साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वातीत है मतलब
ये दुनिया द्वंद्वों की दुनिया है। यहाँ दो चीजें हैं एक दूसरे के विपरीत। सुख है तो दुख भी है, हानि है तो लाभ भी है। लाभ हानि, संयोग वियोग, उन्नति अवनति, सुख दुख, गर्मी सर्दी, आना जाना, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, मतलब दो दो चीजें, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोय, या साबुत बचा न कोय, कबीर जिसको कहते हैं। ये दो पार्ट हैं। कहना चाहिए कि जीवन की नदी के दो किनारे हैं। जीवन क्या है? निर्जर है। मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों में चल रहा मनमानी है। दो किनारों के बीच जिंदगी बह रही है, एक सुख का किनारा, एक दुख का किनारा। कभी सुख की तरफ पानी बहने लग जाता, कभी दुख की तरफ। और महाभाष्य करते हुए व्यास भाष्य पढ़ें आप योग दर्शन का, तो जहां भगवान पतंजलि ऋषि के सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये कहा कि चित्त में हर्ष और शोक की लहर हर पल चलती है। मतलब ये जो आपका चित्त है ये सरोवर की तरह है, इसमें दो लहरें, एक उठी उसके बाद दूसरी आ जाती है, एक खुशी की एक गमी की, एक अच्छा अनुकूलता की फिर प्रतिकूलता की। अभी अभी सब अच्छा लग रहा था फिर बुरा लगने लग जाएगा। 3 रसगुल्ले तक तो अच्छा था, चौथा थोड़ा सा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, 5वां नहीं बिल्कुल नहीं खाना। और कोई जबरदस्ती, जैसे शादी के समय में दूल्हे के साली से लेकर और जितनी भी बैठी हुई होती हैं सब जीजा जी लड्डू तो खाना ही पड़ेगा, एक मेरी तरफ से, एक उनकी तरफ से, एक इनकी तरफ से। अब 2 और 3 तक तो ठीक, 4 5 में लगता है कि वही चीज जो अनुकूल थी अब प्रतिकूल हो गई। तो इसलिए कहा एक रजत रेखा है, सिल्वर लाइन बीच में है सुख दुख के। कहाँ तक सुख है, कहाँ से दुख शुरू हो जाएगा, ये द्वंद्वों का संसार है। और कहा कि गुरु वो है जो द्वंद्वों के परे होकर जिए, सुख दुख के बीच में रहे लेकिन अपने आप को संतुलित करता रहे, और शिष्य को भी उसी तरफ लेकर के जाए कि ये तो रहेगा, गर्मी सर्दी तो रहेगी, ये मौसम तो रहेंगे अच्छे और बुरे, न टूट जाना न घबरा जाना। अगला शब्द फिर भगवान कहते हैं गगन सदृशम। ये शब्द बड़ा अद्भुत है, 2 अर्थ ले लीजिए। एक अर्थ तो ये होगा कि गुरु सत्ता शरीर के रूप में मत मानना, भाव तरंगों के माध्यम से शिष्य कहीं भी बैठा हुआ हो, गुरु उसके हृदय तक और उसकी आत्मा तक अपनी तरंगे भेजता रहता है, इसलिए दूरी भी दूरी नहीं होती। जैसे आसमान सब जगह है, ऐसे गुरु का भी प्रभाव श्रद्धावान शिष्य के साथ में लगातार बना रहता, वहां स्थान की दूरी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक शब्द और है गगन सदृशम। दूसरा अर्थ इसका और है कि आकाश की तरह निर्लेप है। बड़ा मजे का शब्द है ये भी। अब शब्द में अगर डूब गए तो फिर आगे की चीजें रह जाएंगी। जल्दी से इस पर विचार करते हैं। आपने फिल्म का पर्दा देखा है, उसमें डाकू भी दौड़ता हुआ मारता काटता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कोई चिल्लाता हुआ भाग रहा है, सामने देखने वालों की आंख में आंसू आ रहे हैं, और पिक्चर खत्म होती है तो पर्दा वैसे ही सांप का सांप रहता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शीशे में अच्छी शक्ल लेकर जाओ, बुरी शक्ल लेकर के जाओ, पर वो शीशा वैसा का वैसा रहता है, आकृतियां जरूर दिखाई दे रही होती हैं। आसमान में भी कभी
धूल चलती है, कभी बादल चलते हैं, कभी हवाएं चलती हैं, आसमान वैसा का वैसा रहता है। कहते हैं ऐसे ही गुरु भी रहता है। दुनिया में कितने भी आंधियां तूफान उतार चढ़ाव चल रहे हों, उसका पर्दा साफ ही रहता है। और शिष्य को भी यही सिखाता है, पर्दा अपना साफ रखना, तुम पर असर नहीं होना चाहिए, खुद को साफ बनाए रखो। अद्भुत शब्द है तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी। उपनिषदों में जो वाक्य आया है कि तुम भगवत्ता को धारण कर सको, भगएव भगवानस्तु वयम भगवंत श्याम। ऐश्वर्य का स्वामी है भगवान, उसकी वंदना करते करते खुदा की है इबादत ये कि खुदा सा हो जाऊं, मुझ में भी वो रंग आ जाए, मेरे भगवान का की दिव्यता मुझ में भी बहने लग जाए। हम लोग जब साधना के लिए बुलाते हैं तो एक प्रार्थना कराया करते हैं, उसके जो बीच के शब्द हैं वो जरा विचार करना कि मैं अपनी पहचान खो बैठा हूं, मुझे मेरी याद दिलाओ, मुझसे अपना गहरा रिश्ता बनाओ भगवान, जिससे मैं और तुम एक हो जाएं और अपना प्रेम मेरे माध्यम से प्रकट करो। मैं जिस भी प्रकार से संसार को और संबंधों को स्पर्श करता हूं, चाहे वाणी से, व्यवहार से, लेन देन से, उसमें तुम प्रकट हो जाना भगवान। मेरा स्पर्श ऐसा लगना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं है, मेरे भगवान का ही स्पर्श है। मेरी वाणी के द्वारा संपर्क भी हो तो ये मेरी वाणी ना बने, ये तेरी वाणी बन जाए। मुझसे होकर तुम्हारा प्यार दुनिया तक पहुंचे, मैं तुम्हारे प्रेम का दूत बन जाऊं, तुम्हारी शांति को दुनिया तक पहुंचाने वाला बन जाऊं, और मैं तुम तक पहुंच भी सकूं। यरूशलेम में जोसेफ मार्क अपने छोटे से बेटे मार्कसन को, जब वो 14 साल का हो गया, उसके जन्मदिन पर उससे कह रहा था कि आओ मैं और तुम दोनों दुनिया देखने चलते हैं। और दोनों पहुंच गए न्यूयॉर्क। बेटे को बहुत सारी कहानियां सुना रहा था वो कि देख बेटा, दुनिया बहुत सुंदर लग रही है, दूर दूर से सुंदर है, दुनिया बहुत मीठी लग रही है, आवाजें मीठी सुनाई दे रही हैं, संगीत सुनाई दे रहा है, लेकिन आवाजें मीठी लगती है, लेकिन इतने मीठे लोग नहीं हैं। सड़कें चौड़ी हैं पर जिंदगी का रास्ता इतना सरल नहीं है। जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मैप बना हुआ है, जाने का रास्ता, इधर से जा सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, लेकिन जैसे आसमान में कहीं रास्ते नहीं होते, पक्षी फिर भी उड़ते हैं, अपना रास्ता तो खुद ही खोजना होता है। रास्ते नहीं है आसमान में, फिर भी पक्षी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे, तुम बड़े हो रहे हो, अपना रास्ता खुद खोजना होगा। हर बच्चे को पिता तक पहुंचना होता है, हर बच्चे को मां तक पहुंचना होता है, हर गृहवासी को अपने घर पहुंचना होता है, हर नदी समुद्र तक पहुंचती है। बस जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाना तू भी। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हैं। दुनिया बड़ी कठोर है, जंगल है, संसार देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन लोग बड़े निर्दयी हैं, अपनी जिंदगी खुद ही जीनी पड़ती है। तुम्हारे सामने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी रास्ते भीतर से खोजने पड़ेंगे। रास्ते देखने में चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जिंदगी की सड़क इतनी आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। नहीं समझ में आ रहा था उसको। एक साधारण से होटल में जाके ठहर गए दोनों।
और अगले दिन न्यूयॉर्क के बाजार में, मैनहट्टन में, दोनों कुछ खरीदारी करते करते और पिता एक गली की तरफ मुड़े और बोले, आओ मेरे साथ। भीड़ थी बहुत, और गली से गली में ऐसे होते होते और पिता गायब। अब बच्चा इधर उधर भागने लगा देखने के लिए, 14 साल का बच्चा है। उसको लगा हो सकता है कि वॉशरूम में गए होंगे, वहां भी देख लिया। कहीं किसी शोरूम में, किसी दुकान में ना घुस गए हो, एक एक दुकान को ढूंढता घूम रहा है। गलियों में ढूंढा, पिता तो मिले नहीं। पॉकेट देखी तो पॉकेट में अपने पैसे नहीं। बस इतना पता है, होटल का तो पता है, लेकिन पिता के साथ जाना। उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। सारा दिन बीत गया ढूंढते ढूंढते। किसी से कहा मुझे मेरे पिता नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा देखो बेटा, सामने पार्क है, सेंट्रल पार्क था, वहां चले गए। अब बड़ा पार्क है, बड़ा चक्कर लगाया वहां तक, और वहां भी नहीं मिले। सांझ हो गई। अब इसको लगा खाया पिया कुछ भी नहीं, पिता भी नहीं मिले। अब कहां इजराइल से चल के यहां आए, पराई दुनिया। और बहुत पुराना समय रहा होगा, उस समय इस तरह के टेलीफोन भी नहीं, ऐसा कोई नंबर भी नहीं, चिट्ठी पत्री का जमाना, टेलीग्राम भी दें कहाँ दें। ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछा कि मेरा ये होटल, इसका रास्ता बता दो। उसने कहा ये बस जाती है सामने, इसमें बैठ जाओ। वो बस में बैठ गया। पैसे थोड़े से थे, बस जहां जाके रुकते थे वहां उतर गया, वहां से फिर पैदल चला। आंख में आंसू भरे हुए हैं, रात हो गई है। जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही हो और पूरी दुनिया की भीड़ में, जंगल में जैसे कोई खो गया हो। एक अकेला बच्चा, हिम्मत की। उसको लगा कुछ भी हो, कहीं भी रहेंगे, रात में तो होटल में ही आएंगे। पैदल चलते चलते, गलियों से मुड़ते मुड़ते अपने होटल में पहुंच गया। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही जा रहा था गैलरी में, तो देखा पिताजी दरवाजा खोल रहे हैं। गुस्सा भी आया, मुझे छोड़ दिया था, गए कहाँ। लेकिन खोया हुआ मिल गया तो जाकर पिता को चिपट गया, रोने लग गया। कहाँ चले गए थे तुम? पिता बोले अंदर आओ, पानी पियो पहले। पानी वानी पिया, बैठ गए। अब कहाँ थे? पिताजी बोले मैं तुम्हारे 10 कदम पीछे ही था, तुमको मैं देख रहा था लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे थे, और सारा दिन मैं तुम्हें देख रहा था। परीक्षा में तो सफल हो गए, और जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अपना रास्ता खुद ढूंढना है, तो पिता ने कहा कि बेटा तुमने देख लिया कि दुनिया बड़ी निर्दयी कठोर है, इसका सामना तो खुद ही करना, अपना रास्ता खुद ढूंढना है। सड़कें चौड़ी हैं, आसान दिखाई देती है, लेकिन जिंदगी की सड़क आसान नहीं है। अपनी पहचान भी खुद बनानी पड़ेगी, अपना सब कुछ खुद करना है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला मैंने देखा तो टूटा नहीं, कमजोर नहीं पड़ा, मुझे अच्छा लगा। और आज की घटना को तू भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। बरसों बीत गए, 30 साल। 14 साल का बच्चा 44 का हो गया, और 40 साल वाला पिता 70 का हो गया। अब उस दिन
अपने घर के आंगन में छिपते सूरज को देखता हुआ यह बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। पत्नी नहीं रही, बेटा जॉब करने कहीं दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ व्यस्त, ये अकेला बैठा है। अब बात करने लगा भगवान, ये सूरज छिप रहा है। एक दिन ढल गया, जिंदगी का भी सूरज छिपने को है। मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया, तुम्हें पाने की चाह थी। जिनके पीछे भाग रहा था खोजने के लिए, वो तो एक एक करके सब दूर चले गए। दुनिया की भीड़ में आज अकेला खड़ा हूं, क्या करूं? जिस व्यक्ति की बात मैं सुना रहा हूं, ये एक लेखक है, यहूदी लेखक। लिएबमैन नाम है इस व्यक्ति का। इसने बहुत सारे ऐसे संवाद लिखे जो भगवान के नाम चर्चा करते हुए लिखे। इसकी हर कहानी में बाद में भगवान से चर्चा होती है, संवाद होते हैं। जैसे एक संवाद उसका है कि मैंने पूछा भगवान से कि दुनिया को मैं बहुत कुछ देता रहा, बदले में कुछ भी नहीं मिला, कब तक दूं? उब गया हूं। क्या कर्जा चुकाने आया दुनिया में मैं? तो उत्तर आता है भगवान की तरफ से कि जब तक मैं देना ना छोड़ूं तो भी देना मत छोड़ना, क्योंकि मैं भी तो कर्जे ही उतार रहा हूं दुनिया के। लेकिन मैं सबको बहुत प्यार से देता हूं, तू भी प्यार से देना, जताना नहीं। मैंने कभी देते हुए अपने हाथ नहीं दिखाए किसी को, तू भी अपना नाम मत दिखा।